आज के पाठ का विषय है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका के कुछ चयनित अंश कोटा विश्वविद्यालय के बीए के पाठ्यक्रम के तहत द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास हैं, जो रीतिकाल के कवि थे। आज हम केशवदास और उनके कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसी के साथ उनकी प्रबंधात्मक रचना रामचंद्रिका, जो कि राम काव्यधारा की एक महत्वपूर्ण रचना है, पर भी विचार विमर्श करेंगे। केशवदास की जहाँ तक बात करें तो इनका परिचय अगर हम प्राप्त करें तो भक्तिकाल के इतर रीति निरूपकों की तुलना में व्यापक विवेचन क्षेत्र को ग्रहण करते हुए प्रखर पांडित्य, आचार्यत्व और गांभीर्य, स्वतंत्र चिंतन, असाधारण प्रतिभा द्वारा परवर्ती कवियों को प्रभावित करने तथा उनसे उचित सम्मान प्राप्त करने के कारण आचार्य केशव रीतिकाल का प्रवर्तक कहलाने के सहज अधिकारी कहे जा सकते हैं। ये जो कथन है, ये डॉक्टर नगेंद्र जो इतिहास ग्रंथ है उसके तहत संग्रहित एक लेख है डॉक्टर अंबा प्रसाद सुमन का। यह लेख डॉक्टर महेंद्र कुमार का है। भक्ति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ, रीति काव्य, उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल। तो ये डॉक्टर महेंद्र कुमार का कथन है कि केशवदास क्यों रीतिकाल के प्रवर्तक कहलाने के सहज अधिकारी है। तो उन्होंने कुछ कारण बताए हैं। वो कारण कौन कौन से हैं? पहला जो कारण है, केशव की जो विशेषता है वो है प्रखर पांडित्य। केशवदास संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञानी थे, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी कई पीढ़ियों से संस्कृत पठन पाठन का दौर चल रहा था और उन्होंने लिखा भी है कवि प्रिया में कि भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती तेहि कुल केशवदास। अपने कुल के बारे में वो लिखते हैं। उनके परिवार में या उनके कुल में जो नौकर चाकर होते थे वो भी भाषा बोलना नहीं जानते थे। भाषा का मतलब ब्रज और अवधी बोलना नहीं जानते थे, वो भी संस्कृत बोलते थे। तो उसी कुल में ये भाषा कवि के रूप में केशवदास हुए। तो इस तरह का पांडित्य उनके अंदर था। आगे आया है कि स्वतंत्र चिंतन और असाधारण काव्य प्रतिभा से भी वो संपन्न थे। उनमें आचार्यत्व का गांभीर्य था। उन्होंने कवि प्रिया, रस प्रिया जैसे ग्रंथ लिखे
जिनसे पता लगता है कि उनका काव्य शास्त्र संबंधी ज्ञान बहुत गहरा था। और स्वतंत्र चिंतन और असाधारण प्रतिभा द्वारा प्रवर्ती कवियों को प्रभावित भी उन्होंने किया। उनके जो लक्षण है या उनके जो काव्यशास्त्रीय विवेचन है, उस विवेचन ने आगे आने वाले रीति कवियों को बहुत अधिक प्रभावित किया था। इस तरह से प्रभाव को नज़र में रखें तो भी केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक सिद्ध होते हैं। और इनका जो समय था वो लगभग 1560 ईस्वी के आसपास इनका जन्म बताया जाता है और 1601 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इस तरह से इनका जन्म भक्तिकाल और रीतिकाल के बीच में पड़ता है। ये अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ रहे। हम जानते हैं कि जो रीतिकालीन कवि थे वो किसी न किसी राजा के दरबार में रहते थे या उससे अपना वेतन प्राप्त करते थे। तो इनके जो प्रमुख आश्रयदाता थे वो कौन कौन थे? एक तो ये ओरछा के जो नरेश थे इंद्रजीत सिंह, उनके यहाँ भी ये दरबारी के रूप में रहे थे और राजा इंद्रजीत सिंह इनको अपना गुरु मानते थे। इसके अलावा राजा मधुकर शाह के यहाँ भी ये रहे थे। जन्म का सन 1560 ईस्वी और मृत्यु का सन 1601 ईस्वी इनका माना जाता है। अब बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं की, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, कवि प्रिया 1601 ईस्वी, रतन बावनी 1607 ईस्वी। यहाँ ऐसा लगता है कि इनकी मृत्यु 1617 ईस्वी में है, 1617 ईस्वी में हुई थी। वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख और छंदमाला, ये इनके प्रमुख ग्रंथ है जो हमें याद होने चाहिए। इनमें से जो रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला ये रीति ग्रंथ है। इनमें रसिक प्रिया में 9 रसों का वर्णन है और कवि प्रिया में अलंकारों का वर्णन है और छंदमाला में छंदों का वर्णन है। अलंकार, ये अलंकारवादी थे, अलंकारों को काव्य की आत्मा मानते थे, बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। उनका ये मानना था कि यद्यपि सुजाति, सुलक्षणी, सुवर्ण, सरस, सुव्रत, भूषण बिनु न राजई, कविता बनिता मित। जिस तरह से बनिता यानी कोई स्त्री सुजाति, सुलक्षणी, सुवर्ण, अच्छे रंग की, सरस और सुवृत्त हो, लेकिन फिर भी अगर वो आभूषणों को धारण नहीं करती है तो वो सुंदर नहीं लगती है। उसी प्रकार से कविता में भी सुजाति यानी अच्छे छंद वाली, सुलक्षण यानी सभी काव्य लक्षणों से युक्त, सुवर्ण यानी अच्छे वर्णों में लिखी हुई, सरस और रस युक्त भी हो और सुवृत्त वाली भी हो, तो भी अगर उसमें अलंकार नहीं होता है तो वह एक कविता आदरणीय नहीं होती है, ऐसा ये मानते थे। इसी तरह से उन्होंने छंदमाला में अनेक जो ये अलंकारों, छंदमाला में छंदों का वर्णन है और ये जो कवि प्रिया है उसमें अलंकारों का वर्णन है। उन्होंने श्लेष अलंकार का एक प्रसिद्ध जो लक्षण बताने वाला दोहा उनका प्रसिद्ध है श्लेष अलंकार का, कि चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न भोर, सुवर्ण को शोधत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। इसमें चरण, चिंता, भावत
नींद न भोर और सुवर्ण, ये सभी जो शब्द है इस लिस्ट हैं, इनके अंदर कई अर्थ चिपके हुए हैं। इस तरह से ये एक बहुत बड़े संस्कृत के और काव्य शास्त्र के पंडित सिद्ध होते हैं। इसके अलावा पांडित्य की दृष्टि से देखें तो ये संस्कृत के बहुत गहन शास्त्रज्ञ थे और आचार्यत्व का गुण भी इनमें था, क्योंकि इन्होंने तात्विक दृष्टि से अलंकारों और रस, छंद इत्यादि का बहुत ही गुणदोष विवेचन किया था और ये बहुत ही अच्छे काव्यशास्त्र के शिक्षक भी थे। इस दृष्टि से ये रीतिकाल के प्रवर्तक कहे जाते हैं। अब हम जो हमारा पाठ्यक्रम में सम्मिलित ग्रंथ है रामचंद्रिका, उसका परिचय प्राप्त करते हैं। रामचंद्रिका को कई विद्वान महाकाव्य नहीं मानते हैं। उसका कारण यह है, इसको प्रबंध काव्य तो मानते हैं लेकिन महाकाव्य नहीं मानते हैं। उसका कारण यह है कि इस ग्रंथ में न तो वह कथाक्रम है जो महाकाव्य के लिए अपेक्षित है और न समुचित कथा प्रवाह का ही इसमें सम्यक निर्वाह किया गया है। ये जो एक जैसे रामचरितमानस है या पद्मावत है या पृथ्वीराज रासो है, उनमें जिस तरह से कथाक्रम पाया जाता है वैसा कथाक्रम का इसमें अभाव है। और दूसरी चीज़, कथा में जो प्रवाह है वो भी, उसका भी इसमें अभाव पाया जाता है। और कुछ और कमियां विद्वानों ने बताई है कि विभिन्न प्रसंगों को भी इसके रचयिता ने अपनी रुचि के अनुसार विस्तार और संकोच प्रदान कर दिया है। जो राम काव्य के, रामायण के जो विभिन्न प्रसंग है उनको भी रचयिता ने अपनी रुचि के अनुसार किसी प्रसंग को अधिक विस्तार दे दिया है। ख़ास तौर से जो दरबार के जो वार्तालाप है उनको अधिक विस्तार दिया है और जो अन्य जो प्रसंग है उनको कम विस्तार दिया है। चरित्र चित्रण और भाषा शैली की दृष्टि से ये ग्रंथ अपने आप में अव्यवस्थित है। भाषा शैली भी इसकी अव्यवस्थित है, लेकिन इसका महत्व निर्विवादित है, क्योंकि इसकी जो कुछ बातें हैं वो अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व भी रखती है। जैसे इसकी संवाद योजना, राजकीय वर्णनों और संवादों की दृष्टि से यह काव्य इतना अनूठा है कि हिंदी साहित्य में बेजोड़ माना जाता है। और इसमें यह ध्यान रखा गया है कि जो राम काव्य की जो परंपरा है उसके पालन करने के स्थान पर इसमें अपनी विशिष्टता या चमत्कार या कौतुक का सन्निवेश करने की ओर अधिक कवि का ध्यान रहा है। और संवादों की दृष्टि से तो ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये अपने रामचंद्रिका का मुख्य परिचय हो गया। रामचंद्रिका पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हिंदी साहित्य का अतीत है उसमें क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि दृश्य काव्य के रूप में रामचंद्रिका का उपयोग विशेष सरलता से हो सकता है और जहाँ कहीं भी रामलीला होती है रामचंद्रिका के संवादों का प्रायः उपयोग होता है। रामलीलाओं में भी रामचंद्रिका जो केशवदास की है उसके संवादों का उपयोग हुआ है। इसके अलावा एक बात वो लिखते हैं कि उन्होंने लिखा है कि केशव के संवादों का उपयोग अपेक्षाकृत अवध के अलावा जितने भी प्रदेश है उत्तर भारत के, वहाँ पर केशव के संवादों का प्रयोग अधिक होता है।
अवध प्रदेश में जहाँ भक्ति का अंश कुछ कम रह गया है तथा कथा को अधिक रंजित करना चाहते थे, मानस के संवादों के साथ रामचंद्रिका के संवाद भी अधिक रखते हैं। मतलब जो अब ये लिखते हैं कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिखते हैं, यदि मानस की रामलीला न होती तो निश्चित था कि केशवदास की रामचंद्रिका के आधार पर व्यापक रामलीला होती। रामलीला में पश्चिमी शैली अर्थात कवित सवैयों आदि बड़े छंदों की शैली का संवाद रूप में ग्रहण हो सके, इसके लिए कई प्रयास किए गए हैं। ये जो विचार है वो मिश्र जी ने व्यक्त किए हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो रामचंद्रिका है उसका आधार क्या है। तो रामचंद्रिका है उसमें कवि ने कई संस्कृत ग्रंथों से रामकथा के प्रसंग लिए हैं। अब हम कुछ छंदों पर विचार करेंगे कि रामचंद्रिका के कुछ छंद हैं, उनकी बातचीत करेंगे, उनका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला जो छंद है वो रामचंद्रिका के बाल कांड से लिया हुआ है। इसमें सरस्वती वंदना ली गई है। पहले एक बार पाठ करेंगे और उसके बाद में इसके मुख्य मुख्य शब्दों का और इसके भावार्थ को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं कि उन्होंने इसमें कवित्त छंद का प्रयोग किया है। कवित्त छंद का प्रयोग करते हुए ये सरस्वती वंदना लिखी है, जो बड़ी ही प्रसिद्ध है और कई पाठ्यक्रमों में ये शामिल होती है। लिखा है, बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो धो कौन की भई देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपवृद्ध, कही कही हारे सब कही न केहू लई, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास केहू न बखानी काहू पे गई, वर्णे पति चार मुख पूत वर्णे पांच मुख, नाती वर्णे सठ मुख तदपि नई नई। यह कवित हुआ। अब इसकी मुख्य मुख्य वाणी आप जानते हैं कि वाणी नाम है, माँ सरस्वती का नाम वाणी है, उसको वाणी कहा गया है। जग रानी की उदारता बखानी जाए, ये जो वाणी है इसको जग की रानी इन्होंने बताया है कि सब कुछ जो आज दिखाई देता है वो विद्या और बुद्धि के कारण ही है। उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो दो कौन की भई, कि जो सरस्वती देवी हैं, जो संगीत की देवी हैं, विद्या की देवी हैं, उनकी महानता को या उनकी दानशीलता को, उनके प्रभाव का बखान करने में, उसका व्याख्यान करने में, उसका वर्णन करने में, उसके गुणों का कीर्तन करने में ऐसा कौन होगा जिसकी बुद्धि सक्षम होगी। क्योंकि उनकी जो महिमा है वो उसका कोई पार नहीं है। जितना हम उनकी महिमा का गुणगान करते हैं उतनी ही उनकी महिमा बढ़ती जाती है, उसका कोई पार नहीं है। कहा भी गया है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बड़े बिन खर्चे घट जात। जितना हम इस काव्य में या संगीत में या ज्ञान में डूबते हैं, वैसे वैसे ही हमें पता लगता है कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं और ज्ञान का सागर अथाह है। इसलिए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से समुद्र एक अथाह होता है, उसी तरह से सरस्वती जो है, जो ज्ञान है, सरस्वती का जो भंडार है वो बड़ा ही उदार है, उसका कोई पार नहीं है, उसका कोई व्याख्यान नहीं कर सकता। ऐसा
कोई भी विद्वान नहीं है, ऐसी किसी की भी मति इतनी उन्नत नहीं हुई है कि वो उसकी उदारता का बखान कर सके। अब आगे बताया है कि देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपव्रत, उन्होंने लिखा है कि जितने भी जो देवता है, जितने भी देवता है, प्रसिद्ध जो देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी है, और सिद्ध जितने भी सिद्ध ऋषिराज है, तपवृद्ध है, जिन्होंने तपस्या के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की है, और बड़े बड़े जो ऋषिराज हैं, वो सब भी उनकी महिमा का, उनकी उदारता का बखान करते करते हार गए हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी महानता का पूरा व्याख्यान नहीं कर पाए हैं, ऐसा इन्होंने कहा। इसके अलावा भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है कि उनकी महिमा का वर्णन, उनकी उदारता का वर्णन, उनके गुणों का वर्णन भावी यानी भविष्य के कभी भी उसका व्याख्यान करेंगे, भूतकाल में भी किया गया है और वर्तमान में भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी केशवदास जी कहते हैं कि न तो वो किसी से बखानी गई है, न बखानी जा सकती है, और न ही बखानी जा रही है। ऐसा तीनों ही कालों में ऐसा कोई जो कवि नहीं हुआ है, कोई विद्वान नहीं हुआ जो ज्ञान के महत्व का पूरा व्याख्यान कर सके, ऐसा उनका मानना है। केहू ने बखानी काहू पे गई। आगे लिखते हैं कि वर्णेपत्ति चार मुख, उसका जो वर्णन है, उसकी महानता उदारता का जो वर्णन है, वो पति चार मुख, पूत वर्णे पांच मुख, नाती वर्णे छठ मुख, तदपि नहीं नहीं। ऐसा कहते हैं कि जो सरस्वती है उनके पति अपने ब्रह्मा जी को मानते हैं, और ब्रह्मा जी के चार मुख थे, तो इस तरह से वर्णे पति चार मुख, पति ब्रह्मा भी चार मुखों से उसका वर्णन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के तो एक ही मुख है, कवियों के तो एक ही मुख है, विद्वानों के एक ही मुख है, लेकिन जब ब्रह्मा जी के चार मुखों से भी उसका वर्णन नहीं कर पाए। पूत वर्णे पांच मुख यानी पांच मुख, पंचमुख, ये ऐसा कहते हैं कि ये जो शिव जी हैं, ये है ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए थे, तो वो पांच मुख से, शिव जी पांच मुख से उसका वर्णन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नई हमेशा नई दिखाई देती है, फिर भी उसका वर्णन पूरा नहीं कर पाए हैं। और नाती वर्ण षटमुख, षटमुख यानी षडानंद कहते हैं, जो शिव जी के जो पुत्र हैं षडमुख कार्तिकेय, उसको षटमुख कहा गया है। वो भी अपने 6 मुखों के द्वारा इसके वर्णन, इसकी महानता उदारता का बखान नहीं कर पा रहे हैं। तदपि नहीं, इन इतने महान देवताओं ने इसकी प्रसिद्धि उदारता का वर्णन किया है, लेकिन फिर भी ये नहीं लगती है, ऐसा सरस्वती की महिमा में उन्होंने कहा है। तो हम देखते हैं कि जो सरस्वती है, ज्ञान है, विज्ञान है, ये चीज़ें ऐसी होती है, संगीत है, कि हम जितना उसमें डूबते हैं वैसे ही हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं, और उसमें नया नया रूप हमारे सामने आता है। मतीराम ने भी कहा है, सौंदर्य जो है, किसी भी काव्य सौंदर्य समझ लीजिए, संगीत का सौंदर्य समझ लीजिए, विद्या का सौंदर्य समझ लीजिए, वो जो निहारी ये नेरे वे नैननी त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई। क्योंकि जितने हम सूक्ष्मतापूर्वक, जितने हम गहरे में डूब करके किसी विद्या के सौंदर्य को जानना चाहते हैं, तब हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं, और नई प्रकार का ज्ञान हमें प्राप्त होने लगता है। तो इस तरह से इसकी महानता है। इसी तरह से बिहारी ने भी लिखा है कि तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सबक। ये ऐसी चीज़ें हैं, तंत्रीनाद ये सब वीणा वादन, कवित रस यानी कविता का रस, सरस राग यानी जिसको हम गाते हैं, और मानवीय प्रेम, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जब तक हम पूरी तरह से डूबते हैं तब तक हम तिर नहीं सकते, इसको पार नहीं पा सकते। तो ये उन्होंने सरस्वती वंदना की है।
तो आज हम इसके साथ ही अपने पाठ का समापन करते हैं। कल हम केशव दास की रामचंद्रिका के ही कुछ अन्य छंदों पर बातचीत करने के लिए उपस्थित होंगे। धन्यवाद।